कोई दो तीन लोग जो जुड़े हुए हैं पहले ध्यान दीजिए कि ये कंसेप्ट अभी जो मैं बता रहा हूं उसको नोट कर लीजिए कि तीन पदार्थ अनादि है। वो ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। ठीक है, इन तीन पदार्थों को जानना ही कहो दुखों से छूटना है या मुक्ति प्राप्त करना है। और तीनों पदार्थों को जो अलग अलग जान जाता है वही इस भवसागर से तार पार भी होता है। वेद भी इन तीन पदार्थों को जानने के लिए कहते हैं, उपनिषद भी कहते हैं, दर्शन भी कहते हैं, हमारे सारे ग्रंथ यही कहते हैं। और जितने हमारे ऋषि मुनि हुए हैं इन्हीं तीन को जान करके वो ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। जो भी यदि आध्यात्म में उतरना है तो इन तीनों को अलग अलग पृथक पृथक आप लोगों को जानना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जो शास्त्र रचे गए हैं, पूरा का पूरा जो प्रपंच चल रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है ब्रह्म को जानने के लिए ही है। अब आप लोगों के अंदर, आप लोग थोड़ा नए हो तो आप लोगों के अंदर कंसेप्ट बना होगा कि हमें तो भगवान जी को कहा जाता है, भगवान शिव, लक्ष्मी जी, गणेश जी, काली जी, दुर्गा जी। तो ये हमारे योगी लोग और मुक्त हुई आत्माएं हैं, ये ईश्वर नहीं है। ध्यान दीजिए, पहले आप लोगों को ये बात क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इनके मार्ग पे चलते हो तो कभी आपको मोक्ष नहीं मिलेगी, कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये मुक्त आत्माएं हैं, न कि ईश्वर है। ठीक है, नहीं, ये ईश्वर नहीं है। हाँ, ये जितने भी आपके देवी देवता भगवान लोग हैं ना, ये कोई भी ईश्वर नहीं है। ये आपकी और हमारी तरह इन्होंने तप करके ये अपने आप को भगवान की स्थिति में ले गए हैं। ठीक है, इसीलिए मुक्त आत्माएं हैं और मुक्त आत्माएं किसी को मोक्ष नहीं देती हैं। क्लियर हुआ? आप लोगों को यहीं पे जहां पे समस्या आ रही थी मैं वहीं पे बात कर रहा हूं। ठीक है, आप लोगों को यही लगता था कि ब्रह्म, ईश्वर और ब्रह्म में, भगवान और ईश्वर में, परमात्मा में अंतर होता है। भगवान उसको कहते हैं जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करता है। ठीक है, तो उसको भगवान जो 6 ऐश्वर्य को धारण करता है। 6 ऐश्वर्य होते हैं, लक्ष्मी, सत्य, है ना, क्षमा है, इस तरह से है। मैं उसको बता दूंगा, एक दिन लिख के भेज दूंगा आपको। और देवता जो होते हैं वो 33 देवता होते हैं। ठीक है, 33 देवता होते हैं, जिसमें ये पंच महाभूत हैं, फिर जो है इंद्रदेव हैं, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है, 12 महीने हैं, रुद्र हैं, है ना। इस तरह से कुल मिलाकर के 33 देवता हैं। ठीक है, तो ये 33 देवता और ये भगवान, ये जो आप लोग जिनका पूजा पाठ करते हो, जिनको मानते हो, ये सब मुक्त आत्माएं हुई हैं। और ये मुक्त आत्माएं जो है हमारे लिए भगवान बन गई। ठीक है, ये भी योगी ही हैं। ये भी योगी की कैटेगरी, सबसे योगियों के योगियों के महायोगी हैं। ये भी आपकी तरह, हमारी तरह जो है, यह योग करने के, हाँ, सबने जन्म लिया था। ठीक है, ये जितने भी हमारे ऋषि मुनि, जितने भी आप भगवान हैं हमारे, सब लोग जन्म लिए हैं। देखिए, ईश्वर के बारे में ये कहा जाता है कि ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, इसलिए ईश्वर को अजन्मा कहा जाता है। ठीक है, और ये लोग, नहीं नहीं, वो भी जन्म लिए हुए हैं, और उनकी इतिहास किसी को उनका नहीं पता है, इसलिए ऐसी बातें आती हैं। ठीक है, परंतु जिसकी मृत्यु होती है वो सबने जन्म लिया है। ठीक है, हाँ ना, सबकी हो चुकी है, शरीर की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और वो मुक्त है, वो मुक्त आत्माएं हैं। वो मुक्त आत्माएं आपकी मदद कर सकती हैं। ठीक है, परंतु आपको मोक्ष नहीं दे सकती है। मोक्ष का अधिकार केवल ईश्वर को है। ठीक है, कोई भी मुक्त आत्मा आपका मदद कर सकती है, आपका हेल्प कर सकती है, आपकी, ठीक है, परंतु वो आपको मोक्ष नहीं दे सकती है। कोई भी हम, वो थोड़ा थोड़ा मोड़ा दे सकती है, परंतु कभी आपको मुक्ति नहीं देगी। ठीक है,
हाँ, उनको साकार देवता बोलते हैं, उनको साकार देवता बोलते हैं। वो केवल केवल हमारी सहायता करते हैं, ठीक है? और उनको हमें आदर्श के रूप में उनको भी मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मानना चाहिए। परंतु आपको अपने जीवन का जो मुख्य ध्येय है, वह ईश्वर को ही मानना चाहिए कि हमें ईश्वर को ही प्राप्त करना है। क्योंकि जितने आपके देवी-देवता हैं ना, जितने आपके देवी-देवता हैं, ऋषि-मुनि हैं, वो सभी के सभी लोग जो है, उस ब्रह्म की, उस ईश्वर की उपासना करके भी भगवान बने हैं। क्लियर हुआ? हाँ। तो वही तो, अभी आपको ज्ञान नहीं है ना, इसीलिए तो आप लोगों को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग तो अभी इसी में उलझे हुए हो। वेद को इसीलिए तो लोग नहीं समझ पाते हैं ना। वेद को समझने के लिए आपको ब्रह्म के तरफ, ईश्वर की तरफ आना पड़ेगा। और ईश्वर की बात करता है वेद। वेद जो है ईश्वर की बात करता है। लोग वेद का भी मूर्ति बना के पूज रहे हैं। मूर्ति पूजना चाहिए, हम नहीं कह रहे कि मूर्ति मंदिर में मत जाइए, जाइए। परंतु आप हर मंदिर में जाइए। मंदिर में अपने जो भगवान हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनका सम्मान करिए, उनको प्रणाम करिए, उनको वंदन करिए, चढ़ावा चढ़ाना है चढ़ाइए। बाकी जो आपको यदि तो, और जब दूसरी बात है कि यदि आप उनको जीवन पर्यंत पूछते हो तो उनको प्राप्त नहीं, ब्रह्म को नहीं, आपकी मुक्ति नहीं होगी। ये भी ध्यान दीजिए। मुक्त होने के लिए, आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वीडियो ऑन रखा करें सभी लोग, मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको ईश्वर की पूजा करनी पड़ेगी, ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा, समाधि लगाना पड़ेगा। तब जाकर के आप लोग ईश्वर को प्राप्त करोगे। ठीक है? ये अंतर होता है, मोटा मोटी मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है? ईश्वर में, भगवान में, देवी देवता में अंतर होता है। ठीक है? भगवान आप भी बन सकते हो। ठीक है? अगर आप लोग योग के गुणों को धारण कर लेते हो तो भगवान इसी जन्म में बन जाओगे। आप भी भगवान राम की तरह, भगवान कृष्ण की तरह बन सकते हो इसी जन्म में। ठीक है? परंतु वैसे गुणों को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तब बनोगे आप। ठीक है? परंतु ईश्वर कभी नहीं हो सकते हो। ईश्वर सबके ऊपर ईश्वर का ही हाथ है। जितने आपके देवी देवता हैं वो किसके ध्यान में मग्न रहते हैं बताइए? भगवान शिव किसके ध्यान में लगे रहते हैं? उसी ब्रह्म के ध्यान में लगे रहते हैं। ब्रह्मा जी किसके ध्यान में लगे रहते हैं? उसी ब्रह्म के ध्यान में। भगवान विष्णु योग निद्रा में किस में लगे रहते हैं? तो उसी ब्रह्म के ध्यान में। हमारी जितनी देवियां हैं, जितने 52 शक्ति पीठ है, वो लोग किसकी साधना करते हैं? उसी ब्रह्म की साधना करते हैं। ठीक है? तो हमें सही रास्ता न दिखा करके, हमें जो लोग मुक्ति का रास्ता दिखाने आए थे, हम उन्हीं लोगों को पूजने लगे। तो क्या होता है कि हमारा पूजना व्यर्थ हो जाता है और हम बीच में अधर में लटक के रह जाते हैं। समझ में आ रही बात? ये बातें आज से जान लीजिएगा, आंखें खोल लीजिएगा। आंखों के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ था, उस पर्दे को हटा दीजिए। ठीक है? भगवान शिव कहते हैं कि हमने, जब आप शिव संगीता पढ़ोगे, भगवान शिव के ग्रंथों को पढ़ोगे तो बोलेंगे, उसमें भगवान शिव ने खुद लिखा हुआ है कि हमने जो भी ये भगवान और भगवान का जो अस्तित्व पाया है, वो ब्रह्म को जानने के बाद ही पाया है, ईश्वर को जानने के बाद ही पाया है। ठीक है? तो हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए ईश्वर की प्राप्ति। सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर है। ईश्वर आपको भगवान शिव बना सकता है, ईश्वर आपको ब्रह्मा बना सकता है, ईश्वर आपको भगवान विष्णु बना सकता है, ईश्वर आपको राम बना सकता है, ईश्वर आपको कृष्ण बना सकता है। परंतु कृष्ण, राम, भगवान शिव और दुर्गा और काली, जितने हमारी देवी देवता हैं, इनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपको ये भगवान बना दे। ठीक है? इनके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। आप जो कर्म करते हो, उस कर्म का फल कोई नहीं, ये आपके देवी देवता देते भी नहीं है। ये सारा का सारा कर्म फल देने का अधिकार ईश्वर के हाथ में। इसीलिए हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। ठीक है? हमें इनके बीच में नहीं उलझना है। हाँ, इनको हमें आदर्श बनाना है। इनके मंदिर में जाना है,
इनके गुणों को धारण करना है, इनके गुणों को, इनके बताए हुए रास्ते को अपना करके हमें उस ब्रह्म को, ईश्वर को प्राप्त करना है। ठीक है, आप मंदिर भी जाइए, मूर्ति को भी देखिए, मूर्ति की भी पूजा करिए, देखिए, समझिए, सब करिए, परंतु आपके केंद्र में ईश्वर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है हमारी बातें? सबसे बड़ा कौन है? आज के बाद पता चला कि सबसे बड़ा ईश्वर है। ठीक है, ये सारे लोग जो है, जितने देवी देवता भगवान आपके हैं, सब उसी ईश्वर का, उसी ब्रह्म की पूजा करते हैं। और ये जब आप पढ़ोगे तो ही उस ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, इसलिए बहुत लोगों को ये जितने पढ़ा रहे हैं ना, वो चीज समझ ही नहीं आता है कि क्या बता रहे हैं ये, ब्रह्म ब्रह्म, ईश्वर ईश्वर। तो लोगों को पता ही नहीं है कुछ, देवता कौन है, भगवान कौन है, ईश्वर कौन है। ठीक है, तो ये फर्क जानना जरूरी। कंफर्म हुआ? जी जी। ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति। हाँ, 33 कोटि। हाँ, 33 प्रकार के, समझ लीजिए 33 प्रकार के देवी देवता हैं। ठीक, हाँ, 33 करोड़ नहीं है, 33 प्रकार के हैं बस। हाँ, कोटि का मतलब यहाँ पे प्रकार है, वो भी गलत बताते हैं। हाँ, 33 करोड़ देवता नहीं है, मात्र 33 प्रकार के देवता हैं। हाँ, एकदम लिस्ट आपको भेज देंगे, हम आज ही भेज देते हैं। ठीक, और देखिए, वास्तव में आप बताइए, आप जो है, आप सूर्य से इतना प्रकाश लेते हो, सूर्य एक दिन ना निकले तो हालत खराब हो जाती है। सूर्य हमारे देवता हैं, उनकी पूजा कभी आप नहीं करते हो। हवा, हवा वायु देवता है, वायु की कभी पूजा नहीं करते हो। जल देवता है, जल को पीते हो, जल की कभी पूजा नहीं करते हो। यही बात तो कबीरदास जी ने भी कहा। हाँ, कुछ लोग करते, पहले के जो प्राचीन समय में प्रकृति की, भारत में प्रकृति की पूजा हुआ करती थी। हाँ, परंतु ये बाद में जो है, बाद में क्या हुआ कि बाद में जो काल बदला है, उसमें योगियों का पूजा होने लगा। जितने हमारे देश में योगी हुए, अभी इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे जितने महान पुरुष हुए हैं, योगी हुए हैं, हम उनकी पूजा कर रहे हैं भगवान मान के। जैसे भगवान राम हुए, तो भगवान राम एक योगी हुए थे। ठीक है, तो हम लोग एक योगी की पूजा कर रहे हैं भगवान मान करके। तो उनकी, वो एक प्रतीक था, ज्ञान का एक प्रतीक था, वो प्रतीक रूप में बताया गया है। असली जो गीता है, सुनिए, असली जो गीता है ना, जो ये देखिए, उसमें क्या हुआ है कि जो गीता मात्र भगवान श्री कृष्ण ने 2.5 घड़ी सुनाया था, 2.5 घड़ी मात्र दिया था ज्ञान अर्जुन को। ठीक है, और 2.5 घड़ी में वास्तविक जो गीता है, ये तो इसमें बहुत काफी मिलावट किया गया है ना, 700 श्लोक बढ़ाया गया है। ठीक है, 2.5 घड़ी मुश्किल से आपको, ये समझ लीजिए, आप जाके देखिएगा, मुश्किल से 15 मिनट, आधा घंटा, इससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है, हाँ, और वो जो मूल गीता है, वो जो मूल गीता है, जब आप उसको पढ़ेंगे ना, इसमें तो जो वास्तविक जो गीता है ना, वास्तविक गीता आप बहुत कम है, शायद 17 की 18 श्लोक हैं। ठीक है, उनको पुरातन गीता है, और जो मिलावट वाली गीता है, उसमें 700 श्लोक बना दिए गए हैं, भर दिए गए हैं। और इसमें जानते हैं भगवान श्री कृष्ण में, अब इसमें लोगों ने क्या किया है कि देखिए, लोगों ने अपने अपने मतों को
आगे लाने के लिए जो है, जो जो लोग जिस जिस से जुड़े हुए हैं, जितने हमारे देश में पंथ चलते हैं, ईश्वर अवतारवाद जो चलता है ना हमारे देश में, तो अवतारवाद को बढ़ावा देने के लिए जो है उसमें गीता में डाल दिया गया। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक चरित्र यदि जानना है तो महाभारत पढ़ना चाहिए। आपको ये भी नहीं पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के जो भागवत पुराण लिखा गया है वो भी पूरा गलत लिखा गया है। भागवत पुराण में आप पढ़िएगा, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,308 रानियां थी। ठीक है, और प्रत्येक रानी से 8-8 संतानें थी, 10-10 संतानें थी। तो आप ये बताओ, ऐसा महान व्यक्ति केवल बच्चा पैदा किया होगा? अभी बताओ, ये बात सत्य है कि ये सत्य है? एकदम सत्य है ना? तो आप क्या कहोगे? मिलावट है ना, बहुत बड़ा मिलावट है भाई। इसीलिए तो मैंने बोला कि गीता अभी वास्तविक रूप में किसी को पता ही नहीं है, किसी के पास है ही नहीं है। ठीक है वो जो आप बता रहे हो ना, मात्र जो है 17-18 श्लोक उसमें है। ठीक है, हाँ, तो उसमें जो है वास्तविक जो गीता है उसमें मात्र 17-18 श्लोक है, जो भगवान श्री कृष्ण ने मात्र ढाई घड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था उपदेश। ठीक है, और लोगों, ये बताइए, युद्ध के मैदान में 700 श्लोक कैसे बोल देगा आदमी? है, आप खुद समझो ना कि 700 की बात भगवान कृष्ण ने कह दिया, तो ढाई घड़ी में कैसे दे देगा भाई कोई? है, ये समझने वाली बात होती है, तर्क। और आप उसमें कई ऐसे जगह, मैं तो जो गीता पढ़ाया हूं ना, उसमें जितने मिलावट वाली चीजें मैं खुद खोल करके बोला हूं कि ये मिलावट वाली चीज है। ठीक है, आप पढ़ोगे ना तो कोई लय ही नहीं मिलता है, बात दूसरी चल रही होती है, फिर जाके दूसरी चीज घुसा दी जाती है। जैसे थेसिस लिखते हैं ना, तो कुछ देखिएगा, जो लड़के आजकल पीएचडी जो करते हैं तो उनका फ्लो नहीं मिलता है, बात कुछ दूसरी होती रहेगी, या जब कॉपी पेस्ट करते रहते हैं तो फिर दूसरी लाके उनमें कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फिर बात वहीं पे फंस जाता है, पता चलता है कि तो कॉपी पेस्ट वाली पीएचडी है। और वही हाल गीता में हुआ है। आप देखना, किसी चीज का फ्लो नहीं मिलता है गीता में भी, बात यहाँ पे दूसरी हो रही होती है तो दूसरी लाके घुसा दी जाती है। ऐसे ही जो है मनुस्मृति में भी है, समझ रहे हैं? ऐसी ही चीज मनुस्मृति में घुसा दी गई है। मैं तो पूरा, मैंने उसका अभी पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कैसे कैसे लोगों ने घुसाया है उसमें भी। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे साथ इतना बड़ा छलावा हुआ है कि मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग अभी सही रास्ते पे नहीं है। धर्म सही, उनको सही रास्ता बताने वाले लोग नहीं है। अभी बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हमें किसकी पूजा करनी है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण जो है हमेशा ब्रह्म से जोड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने से नहीं जोड़ा। मैं आपको असलियत बता दूं कि मेरी पूजा करो। भगवान श्री कृष्ण कहे ब्रह्म की पूजा करो, क्योंकि ब्रह्म को पूजोगे तो उनको प्राप्त होगे। ठीक है, भगवान, ये तो लोगों ने अपनी भक्ति के लिए ना जोड़ दिया। ठीक है, अरे तो बहुत, हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी। देखिए, ये बात सभी लोग कहते हैं। ठीक है, ये बात सभी लोग कहते हैं, परंतु ये बताओ, जब ब्रह्म को ये कहा गया है कि ब्रह्म निराकार है, ठीक है, तो ब्रह्म निराकार है तो उसके गुण कर्म स्वभाव को आप अपने चित्त में धारण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव को तो याद कर सकते हैं ना? यही अनुभूति है, यही अनुभूति है। आप जो साकार रूप में है वो ब्रह्म हो ही नहीं सकता है, तो आप उसको, उसका याद करके, उसका चिंतन करके उसे प्राप्त भी नहीं कर पाओगे तो क्या मतलब है? जब ब्रह्म साकार है ही नहीं है, निराकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है, वो निर्गुण है, अजन्मा है, उसको कभी जन्म ही नहीं लेता है। वेदों ने तो ये कहा है कि ब्रह्म कभी जन्म ही नहीं लेता है। सब ब्रह्म के बारे में ये कहा जाता है कि सबको व्यक्त करके वो अव्यक्त हो गया, मतलब सबको प्रकट करके वो अप्रकट हो गया, वो छुप गया। ऐसा ब्रह्म है हमारा। न्यायकारी है, अजन्मा है, दयालु है, उसका ये नाम है, उसकी यही गुण कर्म स्वभाव है। दयालु उसका गुण है, दयालुता उसकी गुण है, न्यायकारी उसका गुण है। ठीक है,
सब पे दया करता है, न्याय करता है, मोक्ष देता है, कृपा करता है, वो उसके गुण हैं। तो इन पे आप ध्यान कर सकते हो। और ये जो मार्ग बताए आपको, इतना पढ़ाया जा रहा है ये सारी चीजें, तो ये ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए ही तो किया जा रहा है। आपको मान लीजिए, अगर जिस दिन आप ईश्वर को नहीं प्राप्त करते हो ना, तो आपका जन्म ऐसे होता रहेगा। जब तक आप आते रहोगे जाते रहोगे, यही क्रम चलता रहेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी फिर आपको। हाँ, हमारे ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत तक ऋषियों ने कहा है कि पहले हमारे जो है देश में जो है ब्रह्म की पूजा हुआ करती थी। और ये जितने ऋषि थे कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञानी थे, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत तक। मतलब ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक कुल मिला के 84 ऋषि हुए, 84 लाख ऋषि हुए हैं। कितना? 84 लाख ऋषि हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया है। ठीक है। हाँ, उसके बाद का मतलब लिस्ट नहीं मिलती है कि कितने लोगों ने ब्रह्म को प्राप्त किया। ठीक है, इतने लोगों का कंफर्म है कि इन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया हुआ है। मतलब ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक, नोट कर लीजिएगा। ब्रह्मा सबसे पहले ब्रह्मा से लेके जैमिनी तक जो है, ये ऋषि ऐसे हुए हैं जिन्होंने ब्रह्म को प्राप्त किया है। अब उसमें भगवान से, हाँ जैमिनी, अब उसमें भगवान शिव और भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण सब आ जाते हैं, वशिष्ठ भी आते हैं, विश्वामित्र भी आते हैं, सब आ जाते हैं। ठीक है, अत्रि कश्यप सब आ जाते हैं लोग, जितने ऋषि हैं, जो भी आपका गोत्र है ना, हर व्यक्ति अपने गोत्र से बधा हुआ है, तो वो ऋषियों का नाम है। आप जिस गोत्र से हो ना, आप उस ऋषि के कुल से हो। ठीक है, आप भारद्वाज गोत्र से हो तो भारद्वाज, कोई कश्यप गोत्र से है तो आप उस ऋषि के गोत्र से हो, तो वो ऋषि मुक्त ऋषि। हाँ, अत्रि ऋषि तो आप जानते हैं, सती अनसुईया माता, सती अनसुईया का आप कुल से हो आप तो। ठीक है, तो वो अत्रि ऋषि को मुक्त थे। भगवान राम के काल में भगवान राम को उन्होंने ज्ञान दिया था, अत्रि ऋषि। ठीक है, हाँ, भगवान राम ने, और सती अनसुईया के आश्रम में माता सीता और राम दोनों, लक्ष्मण दोनों, तीनों को जो है ज्ञान दिए थे अत्रि ऋषि जो है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये ऋषि ऐसे थे जो ब्रह्म को प्राप्त ऋषि थे। भगवान को प्राप्त करने से कुछ नहीं होगा, आप ऐसे भटकते रहोगे, जन्म जन्मांतर तक मरते रहोगे, दुख पाते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको कोई रास्ता, हाँ, तो फिर आप उस ऋषि के कुल से हो, आप उस ऋषि के कुल से हो। यहाँ पे कोई नहीं है जो उस ऋषि कुल से नहीं है। ठीक है, जिसका जो गोत्र है वह उस ऋषि गोत्र से है। तो ये ऋषि मुक्त थे, समझ रहे हैं। अभी आपके अब उस ऋषि के कुल में जितने हुए हैं, अब पता नहीं कोई मुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, भगवान राम के कुल में भगवान राम मुक्त है, और सबसे पहले जो मुक्ति मिली थी उनको मिली थी, क्या नाम है, राजा जनक। वो जीते जी मुक्त पुरुष थे। पहले ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जो जीते जी मुक्त हो गया हो, भारत के इतिहास में मिलता है ऐसा। राम के साथ भी मिलता है, राम भी थे, कृष्ण भी थे, भगवान शिव भी थे, लोग जीते जी मुक्त थे। हाँ, राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, पता है। उनके आश्रमों में केवल ऋषि रहा करते थे। बड़े मजे की बात बता रहा हूं। और सबसे अधिक ऋषियों को सम्मान, ज्ञानियों को सम्मान यदि किसी ने दिया हुआ है तो राजा जनक ने दिया हुआ। राजा जनक में दुनिया का कोई ऐसा ऋषि नहीं था जो सम्मान न पाया था। हाँ, वो हमेशा ऋषियों की, ज्ञानियों की संगोष्ठी बुला करके उनसे नीचे बैठ करके ज्ञान लिया करते थे, और उसके बदले में उनको 1000 गाय दान देते थे। ऐसे जनक व्यक्ति थे कि एक अगर किसी ऋषि से ज्ञान लेते थे तो तुरंत दान देते थे। क्या देते थे? सबसे बड़ा धन उस समय का था गौ, तो गायों को वो दान दिया करते थे। हाँ, अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें जो है, हाँ, अब देखिए नचिकेता के बारे में पता है आप लोगों को? जब उपनिषद पढ़ोगे तो नचिकेता को कहा जाता है ना कि यमराज ने कहा कि तुम ये ले लो, वो ले लो,
राज्य ले लो, वैभव ले लो। नचिकेता ने कहा मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, तुम तो मुझे ब्रह्म का ज्ञान दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, यमराज के सामने नचिकेता खड़ा हो गया, बोला कि मुझे और कोई चीज चाहिए ही नहीं, न मुझे धन चाहिए, न दौलत चाहिए, न यहाँ तक कि यमराज ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी सुंदर स्त्रियां दूंगा जो तुम लाखों मतलब हजारों जन्मों तक भोग करोगे तो भी वो बूढ़े नहीं होंगे, उनकी सुंदरता ऐसी रहेगी। नचिकेता ने कहा मुझे ये सब चाहिए ही नहीं, मुझे आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ठीक है, और बिना आत्मा के ज्ञान के आप ब्रह्म को प्राप्ति नहीं हो पाओगे, ईश्वर को प्राप्ति नहीं कर पाओगे। यही मार्ग सनातन से रहा है, कब से? जब से सृष्टि रची गई, महाराज मनु से लेकर के, ब्रह्मा से लेकर के, भगवान शिव से लेकर के, भगवान कृष्ण के और भगवान राम से लेकर कृष्ण के समय तक रहा है, परंतु बीच में गड़बड़ हो गया है। अब तो आप किसी को कहोगे ना कि ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म को प्राप्त करो, तो कोई समझता ही नहीं है। ठीक है, सब लोग अपने अपने भगवान का डंडा पकड़ा देते हैं कि इसको पूजो, उसको पूजो, इसको पूजो, ऐसे पूजो। मैं देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सही मार्ग की बात कर रहा हूं। ठीक है, आप उनको आदर्श बनाओ, उनकी पूजा करो, ठीक है, परंतु उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? आप सही रास्ते पे जब तक नहीं आओगे, सही ब्रह्म को नहीं पहचानोगे, तब तक आपकी मुक्ति नहीं होने वाली है। ये तो पहले आप लोग अपने एकदम कंसेप्ट में क्लियर कर लीजिए। समझ में आ रही है बात है? अभी आपको पता है करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है कि हमें ब्रह्म को प्राप्त करना है। उनको यही पता हो कि हम तो भगवान राम को प्राप्त कर लें, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लें, भगवान शिव को प्राप्त कर लें, ये तीर्थ कर लें, पूजा पाठ कर लें, अपने देवी को मना लें तो मुक्त हो जाएंगे। तो ये सारा भ्रम है, इनसे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये लोग आपको सुख समृद्धि दे सकते हैं, ठीक है, परंतु इनके पास उतना सामर्थ्य नहीं है कि आपको मुक्त कर सके, आपको मोक्ष दे सके, आपको कैवल्य दे सके। कैवल्य का और मोक्ष का अधिकार केवल ईश्वर को है, उसी के हाथ में सबसे बड़ी सत्ता है। हाँ, रास्ता तो देखिए ना, इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान राम को पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण को जानो, इसीलिए तो कहा जाता है। मैं क्यों गीता पढ़ाता हूँ? भगवान राम का बीच बीच में एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जब भगवान राम का मैं नाम नहीं लेता हूँ, उदाहरण नहीं देता हूँ। आदर्श ही तो बनाने के लिए देता हूँ कि अपने जीवन में उन आदर्शों को अपनाओ और उस रास्ते पे आप चलो। पूजा वह नहीं होती है जो आप मंदिर में करते हो, पूजा असली वो होती है कि उनके गुणों को धारण कर लेते हो। ठीक है, भगवान राम ने जैसा अपने जीवन काल में जैसा गुण कर्म स्वभाव अपनाया था, वो अगर यदि अपना लेते हो तो भगवान राम की सबसे बड़ी पूजा होती है। भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा वही होती है जो उनके गुणों को आप अपने जीवन में अपना लेते हो। उन्होंने जो किया वो आप अपने जीवन में अपना लेते हो, तो आप उनकी असली पूजा करते हो। ठीक है, भगवान राम और भगवान, ये बताइए, आप लोग हो और आप लोगों के सामने कोई हाथ जोड़ करके बैठे तो आप लोग उसे पसंद करोगे? बताओ, आपके घर परिवार वाले आपके सामने हाथ जोड़ के बैठे कि आप मेरे पर कृपा करोगे, तो आप उनको ठीक कहोगे? गुस्सा होगे कि नहीं होगे? पागल है ये, मेरा पैर पकड़ के बैठा हुआ, इसे मेहनत करना चाहिए इसको। तो क्या भगवान ऐसा नहीं सोचेगा? है? कभी आप लोगों ने सोचा है उस जगह पे रख करके जो हम लोग करते हैं, आप लोग जो करते हो, वहां पे अपने आप को रख के देखो कि परमात्मा क्या, वो भगवान लोग क्या सोचते होंगे? मान लो कुछ चढ़ावा ही चढ़ा देते हो तो भगवान क्या सोचेंगे? देखो हमको वो रिश्वत दे रहा है, लड्डू बतासा पे हमको मना रहा है। अगर मान लीजिए मैं आपके पास लड्डू बतासा लेकर के आऊं तो कहेंगे चापलूस आदमी है, तो ये वो दाल में काला लग रहा है। बताइए, होगा कि नहीं होगा? आपको यदि आपके सामने कोई लड्डू बतासा फूल लेके जाए तो कहेंगे कि कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो ये सारी चीजें, ब्रह्म वो नहीं है जो आप लोग जानते हो, जो आप लोग अब नहीं पता है, अब तो पता हो गया ना। अब आपको भगवान हम बता देंगे, कितने देवी देवता हैं, भगवान किसको। नहीं, मूर्ति पूजा को मैं बेकार नहीं मानता हूं, मूर्ति पूजा जरूरी है। मूर्ति पूजा रहना जरूरी इसलिए जरूरी है
कि मूर्ति पूजा एक प्रतीक है एक ज्ञान का। ठीक है, अगर मान लो आज के जो आप तो जान गए, जो लोग नहीं जानते उनके उनको उनको कैसे अपने धर्म में लाओगे? चलो बेचारे, उनको नहीं पता है तो जुड़े रहने दीजिए उसी से। जिस दिन आपकी तरह लोग इस हमारे जैसे लोगों के साथ जुड़ जाएंगे तब उनको ज्ञान होगा, परंतु अभी तो सब नहीं आने वाले हैं ना। कोई जो जहां जुड़ा हुआ है उसको वहीं करने दीजिए। ठीक है, उसको उसी में रमने दीजिए। वो ये सभी संतों को पता है, सभी महात्माओं को पता है, परंतु कोई बताता थोड़ी है। ठीक है, वो तो कहते हैं जैसे फंसा है फंसे रहने दो, आपको कीड़े मकोड़े की तरफ बस कहते हैं बस आते जाते रहो, पूजा पाठ करते रहो। जो जानने की चेष्टा करता है उसको बताया जाता है। ठीक है, आप नहीं पूछते तो आपको भी नहीं ये जानकारी होती। आप तो यहाँ चले आओ, हमारे साथ तो जुड़ गए हो, तो हम तो सबको बताते हैं। ठीक है, बाकी जो जिनको नहीं पता है, बाद में रास्ता में चाहे आज अपना लो चाहे कल अपनाओ। ठीक है, यही रास्ता पे चलना पड़ेगा। हम तो, मैं आप लोगों को पहले ही कह दिया कि हम आपको वो रास्ता दिखा रहे हैं जो भगवान राम ने पढ़ा, जिस रास्ते पे भगवान राम चले, जिस रास्ते पे हमारे ऋषि मुनि चले, जिस रास्ते पे हमारे देवी देवता चले, हम वो रास्ता आपको दिखा रहे हैं। और ये मेरा रास्ता नहीं है, इसमें मेरा एक अक्षर भी नहीं है, मेरा इसमें कोई अपना मत नहीं है, इसमें मैं अपना कोई मत नहीं चलाने वाला हूँ, ना मैं कोई पंथ बनाने वाला हूँ, ना मैं कोई अपना झंडा खड़ा करने वाला हूँ। मैं तो वही राह दिखा रहा हूं आप लोगों को जो ऋषियों ने दिखाया है। ठीक है, बस उस रास्ते वो नहीं नहीं, ये हम नहीं करते हैं। हम तो आपको सीधे ब्रह्म से जोड़ रहे हैं, फिर आप किसी से जुड़ोगे ही नहीं। अब अंतिम अंतिम सत्य यही है। आप यहां वहां जाओगे ना तो भटक सकते हो, परंतु इसके बाद अब भटकने का चांस ही नहीं है, ये ध्यान लेना। इसके बाद आप कहीं भटक ही नहीं सकते हो। अब जब तक कभी इस देवी को कभी उस देवता को पूजोगे ना तो 50 जगह जाओगे आप। कभी मुझको छोड़ोगे फिर दूसरे को कल पकड़ लोगे। ठीक है, आप मतलब रास्ता बदलते रहोगे। परंतु जो अब एक बार समझ गए आप ना, तो फिर कभी चेंज नहीं करोगे। फिर आपको समझ में आ गया कि दुनिया क्या है। ईश आपकी तरह मैं बहुत भटका हूं, आपकी तरह मैं भी बहुत भटका हूं। मैं भी बहुत देवी देवताओं की पूजा किया हूं, बहुत से मंदिरों में गया हूं, बहुत से मन्नतें माना है, परंतु मैंने वास्तविकता को जब देखा और उसको देख करके फिर मैंने ये रास्ता अपनाया कि अब मैं करीब इसमें 10 से 12 साल तक भटका हूँ। ऋषिकेश से लेकर के जोशीमठ से लेकर के मतलब कहाँ कहाँ जितने, कश्मीर से लेकर कश्मीर में 33 करोड़ देवताओं की मूर्ति है, पता है आपको? कश्मीर में एक मंदिर है, वहां पे 33 करोड़ की देवताओं की मूर्ति है। वहाँ शायद आप लोग कोई गया नहीं होगा, मैं गया हूँ। तो और भी जगहों पे मैं बहुत ऐसे भटका हूँ। तो तब मुझे वास्तविकता का ज्ञान पता चला। ठीक है, तो तब से मैंने सोचा कि लोगों को सही रास्ता दिखाया जाए। बहुत से देखिए, ये शक्तियां जो है वो ऐसे केंद्र पे स्थापित की गई है कि झंडा जो है उस केंद्र पे, उस सीध में अगर आप रखोगे ना तो वैसी उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। जो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है वो ऐसी स्थिति उसी स्थान पे बनाया गया है जहां पे ये स्थिति प्रदर्शित हो। वो जगन्नाथपुरी है किसका? भगवान श्री कृष्ण का, सुभद्रा का और बलराम का है। तो ये क्या है? ये हमारे आदि योगी हैं, हमारे महात्मा, हमारे आदर्श हैं। ठीक है, ये ईश्वर नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, ये हमारे भगवान है। ठीक है, हमारे, हाँ, जो भी शक्तियां हैं, ऐसा नहीं शक्तियां नहीं होती, योगियों में शक्तियां होती हैं, योगियों में सभी सभी तरह की सिद्धियां होती हैं। तो जो मुक्त आत्माएं हैं वो आपकी मदद जैसे आप चाहोगे वैसी आपकी मदद करेगी। तो आप मुश्किल से जितने भी भगवान के पास जाते हो तो कुछ मांगने के लिए जाते हो आप। ठीक है,
जो भी भगवान के पास आप जाते हो, देवी देवता के पास जाते हो, तो अपने कामना की पूर्ति के लिए जाते हो, ठीक है। और ये जो कामना की जब पूर्ति के लिए जाते हो, तो वही भगवान, तो वो भगवान आपको कामना पूर्ति के लिए तो समर्थ होते ही हैं, तो उतने आपको दे देते हैं, तो आप इसलिए उनको भगवान मानने लगते हो। परंतु असलियत ये होती है कि जो ब्रह्म से नहीं जुड़ पाता है, वो ऐसे ही जन्म लेता रहे, दुख भोगता रहेगा, कष्ट भोगता रहेगा, संसार में पीड़ा भोगता रहेगा, बार बार जन्म लेगा, मरेगा, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। बताया तो मैंने मुक्त कितने आत्माएं हुई हैं, 84 लाख ऋषियों के नाम हैं जो मुक्त हैं, ठीक है। और बाकी और भी लोग हुए हैं, परंतु इन ऋषियों के नाम प्रमुखता से लिया जाता है जो मुक्त हुए, ठीक है। और भी आधुनिक काल में भी बहुत लोग हुए हैं मुक्त, जैसे बुद्ध हैं, महावीर हैं, ठीक है, कृष्ण हैं, जीसस तो नहीं है, जीसस तो मुक्त नहीं थे। बाकी और लोग अभी कुछ लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध भी जो है वो भी केवल आत्मा तक, आत्मज्ञान ही उनको प्राप्त हुआ था, वो भी मुक्त नहीं थे। उनके बारे में भी ये कहा जाता है, ठीक है, कि केवल वो उनको आत्मज्ञान हुआ था, बाकी वो मुक्ति को प्राप्त। देखिए, वो तो कोई भी मुक्त आत्मा है ना, जैसे आप मुक्त हो जाओगे ना, केवल 9 की बात नहीं है, 9 चिरंजीवियों की बात नहीं यहाँ पे हो रही है। आप यदि मुक्त हो जाओगे ना, जो भी जीवात्मा मुक्त हो जाती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि वह स्वच्छंद होकर के कहीं पे भी विचरण कर सकती है, और वह विचरण करके किसी की मदद कर सकती है, किसी की हेल्प कर सकती है, ठीक है। परंतु ये कहो कि आपके लिए वो भगवान की तरह शक्ति दे, भगवान की तरह आनंद दे, तो नहीं देगी वो। ईश्वर की तरह, सॉरी, ईश्वर की तरह आनंद दे, ईश्वर की तरह ज्ञान दे, ईश्वर की तरह आपको भगवान की कोटि में लाए, तो वो नहीं करेगा। वो केवल आपको सुविधा दे सकता है, वस्तु नहीं है तो वस्तु दे सकता है, पैसा दे सकता है, धन दे सकता है, बस यही कर सकता है, ठीक है। तो आपको भी नहीं, आप भी तो मुक्त कई बार हुए हो, आप भी तो, जो आपका बस तो अज्ञान है आपके पास, आप भी हो सकता है कि मुक्त हुए हो और दूसरा जन्म आपका हो। मुक्ति में जाकर के भी आत्माओं को लौटना पड़ता है, ठीक है। जो मुक्ति में चला गया है, उस आत्मा को भी पुनः आना पड़ता है, ठीक है। हाँ, मुक्ति का एक पीरियड है, 31 नील, 10 खरब 4 अरब वर्ष जो है मुक्ति का काल है। हाँ, फिर वापस आना पड़ता है मुक्ति से। हाँ, 36,000 बार जो सृष्टि का प्रलय होता है, उतने काल तक मुक्ति का समय है, ठीक है। अब आप मेहनत करोगे तो ये निर्भर, आपकी मेहनत पे निर्भर करता है कि आप ब्रह्म के तरफ आप अग्रसर हो, साधना कर रहे हो, तो मुक्त हो गए, ठीक है। आप 36,000 बार जो सृष्टि का प्रलय होता है ना, मैंने बताया 31 नील 10 खरब 4 अरब वर्ष तक आप मुक्ति के काल में रहोगे, मुक्ति में आप रहोगे, फिर वापिस आना। जितनी मुक्त आत्मा है ना, इनका जब काल पूरा हो जाएगा तो फिर इनको जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने, आप आत्मा अनादि है, मैंने कहा ना, अनादि मतलब जिसका कभी प्रारंभ ही ना हुआ हो, और आपका अस्तित्व सदा रहेगा, आप कभी मरोगे नहीं, आपकी आत्मा का कभी नाश नहीं होने वाला है, ठीक है। और आपने, कोई जरूरी नहीं कि आप प्रलय, लाख प्रलय आएगा, आपके गुण, आपके जो 50 हजारों अरबों जन्मों के जो कर्म हैं, उन कर्मों का संस्कार तो है ना, उस कर्मों के फल को कौन भोगेगा। और ये भी बात है कि जिस कर्म, जिस जहां से आप छोड़ करके मरे होते हो ना,
फिर वहीं पे आके आप गिरते हो, फिर वहीं से आपका जीवन जो मुक्ति से वापस लौट करके फिर जहां से मरे रहते हो ना, दूसरे योनि में, जिस योनि में आते हो, वहीं से फिर जीवन प्रारंभ होता है। हाँ, 84 लाख योनियां हैं, तो 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में अगर जहां से आप मरे रहते हो वही संस्कार रहते हैं, फिर उसी में आप वापिस आते हो, आप वहीं से फिर जीवन प्रारंभ होता है। ना ना ना, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। पता है इस तरह की पृथ्वी कितनी है पता है? इस तरह की हजारों पृथ्वियां हैं। कितनी? हाँ, हजारों पृथ्वियां हैं इस तरह की। ठीक। हाँ, और हजारों तरह के सूर्य हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप इस लोक में जन्म लोगे, यहीं वाली पृथ्वी पे जन्म लोगे। ठीक है। हम्म। दूसरे लोक नहीं, इस यही हाथ, यही कर्म, यही भाषा, यही कर्म के फल, यही मिलेगा सब जगह। न्याय व्यवस्था एक ही है, किसी भी लोक में चले जाओ। देश काल समय परिस्थिति वहां अलग हो सकता है, परंतु न्याय व्यवस्था जो है, भाषा अलग हो सकती है, न्याय व्यवस्था वही रहेगी। कर्म का फल आपको भुगतना ही पड़ेगा। ठीक है। चाहे आज शुरू कर लो, चाहे कल शुरू कर लो, परंतु मुक्ति का प्रयास करो, इसी में ज्यादा फायदा है। हाँ, इस तरह की वैज्ञानिक कहते हैं कि इस तरह की हजारों पृथ्वियां और हजारों सूर्य हैं जहां पे जीवन चल रहा है। हाँ, अरबों सूर्य। है ना? तो ये है, ये वास्तविकता है। इसलिए जो है, हमारे पास एक ही अवसर बस मिलता है कि जीवन जीते हुए, संसार में रहते हुए परमात्मा को जानने का प्रयास करें। ठीक है, भागना नहीं है, संन्यास नहीं लेना है। ठीक है, नहीं हमें किसी को सन्यासी बनाना है, हमें सबको गृहस्थ बना करके ही सबको मुक्ति करना है। ठीक है, हमारे जितने ऋषि मुनि थे ना, 84 लाख ऋषि मुनियों का जिनका मैं नाम लिया हूं ना, वो सारे ऋषि गृहस्थ थे। क्या थे? सारे के सारे गृहस्थ थे। ठीक है, और गृहस्थ होकर के वो मुक्त हो गए। बड़े मजे की बात बता दूं, और हम लोग हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे निठल्ले आदमी हम ही लोग हैं कि आज तक हम लोगों ने कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाया। वो कितने महान रहे होंगे कि गृहस्थ जीवन जी करके भी परमात्मा को, ब्रह्म को प्राप्त कर लिए। बड़े मजे की बात बता दूं आपको। ठीक है, और हम लोग जो आज के युग में